तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर गाइस। और आज गाइस अपन कुछ तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ी देखने वाले मेरे दोस्तों, बहुत ज़्यादा क्रेज़ी होने वाला है वीडियो। आज देखने वाले गाइस अपन एलियन ऑन अर्थ वर्ल्ड वॉर 3, पूर्व जन्म से जाना एलियन का सच, माँ कसम, माँ कसम। अभी तो भाई रुक नहीं सकते भाई, आज चालू कर देंगे भाई इस वीडियो को। लेट्स गो। The people who master AI will जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई। 2028 तक जो कहर होना, 2028 से 3032 तक, माँ कसम फुल प्रेडिक्शन। ये आंटी भाई कुछ तो सुपर नेचुरल पावर है भाई आंटी के पास में। ये आंटी के वीडियोस गाइस मैंने पहले भी देखे हैं भाई। ब्लू बेबी तो मैं भी ब्लू बेबी हूँ, मैं ब्लू बेबी हूँ भाई, ब्लू बेबी तो मैं भी हूँ। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स के अंदर से अलग अलग लोग जो हैं अपने अपने शहर बना के बैठे हुए हैं। नंबर 1 था सोवियत यूनियन, और ये ह्यूमन फॉर्म में भी फिर आ रहे हैं। ये बना के बैठे हुए हैं। नंबर 10 से अलग अलग लोग जो हैं 28 से लेके 32 तक जो कहर होना, यूनिवर्स के अंदर से भाई ये वीडियो बहुत ज़्यादा क्रेजी होने वाला है। और गाइस ये क्रेजी वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब, और आ जाओ मेरे चैनल पे, मेरे से जुड़ जाओ गाइस आप लोग, क्योंकि ऐसे वीडियोस गाइस मैं हर दिन आपके लिए ढूंढ के निकालता हूँ। कहर मचने वाला है भाई अभी तो। अलग लोग जो हैं अपने अपने शहर बना के बैठे हुए हैं। नंबर 1 था सोवियत यूनियन, और ये ह्यूमन फॉर्म में भी फिर आ रहे हैं। ये तो खुद ही एलियन है जो फिजिकल बॉडी में अभी आया हुआ है। कौन है ट्रम्प? सोवियत यूनियन एलियन है। कौन है ट्रम्प? और आपके मीडियम से सबको बता दूं वेरी शॉर्टली, आप ढूंढते रह जाओगे अमेरिका है कहाँ। 2028 इतना रेलेवेंस क्यों रखता है? जो मैंने ईयर बोले थे मेरे अपने नहीं है, ये शब्द है कृष्ण जी के। दिमाग खुल रहा है मेरा दिमाग। अब युद्ध भाई बहुत क्रेजी होने वाला है भाई ये वीडियो। चल रहे हैं और खत्म ही नहीं हो रहे, तो ये इंडिकेशन मान सकते हैं। अभी ईरान वाला जो है ये शुरुआत अभी हुई है। कौन सा कंट्री कैसे खत्म करना है, लिस्टें उनकी बन चुकी हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। अक्सर लोग ये भी बोलते हैं ना कि अटलांटिस है या लिम्यूरिया है, ये किंगडम्स हैं। ये सच है? बिल्कुल ठीक बात है। एलियन समुद्र के अंदर नहीं, हमारे यहाँ भी रहता है। जैसे मैं क्लाइंट की बात कर रही हूँ, जब इसका रिग्रेशन किया सडनली आवाज क्या आई उससे तारी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं उड़ता जा रहा हूँ, उड़ता जा रहा हूँ। कौन है उड़ने वाला? नुमान जी। जी, ये बस हनुमान। वाह, क्रेजी वीडियो भाई, ये वीडियो बहुत क्रेजी होने वाला है। हो जाए भाई। कृष्ण जी हो गए, राम जी हो गए, लक्ष्मण जी हो गए, यही ना? इतना ही पड़ा है क्या? इसके अलावा और नहीं है? there's so much to digest. All over the world 25% people will survive, that's it. जो 25% लोग बचेंगे वो एक दूसरी अर्थ में जाएंगे। जुग्गो जुग्गो से चलता है, अभी चल रहा है। एक वैक्यूम है और उनसे आपकी कुछ बात हुई, कोई पतली येलो रेड वायर है। ये सब कौन से मैसेजेस हैं मैम? मेरे पास ज़्यादा शब्द नहीं है गाइस, मैं भी आपके जैसा एक वॉचर ही हूँ गाइस, और मैं इस वीडियो को अपने इंटरेस्ट से देखना चाहता हूँ। मैं कमेंट्री कम करूँगा इस वीडियो पे, मैं इंटरेस्ट से देखना चाहता हूँ गाइस। मैं इंटरेस्ट लेके एकदम घुस के इस वीडियो को देखूँगा। मेरे साथ में आप लोग भी जुड़ जाओ और घुस के देखो और समझो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉडकास्ट। जय माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी। I just came back from my Kashi Yatra. Just before sleeping, this video appeared out of nowhere. आज के पॉडकास्ट की शुरुआत स्टूडियो से नहीं बल्कि एक स्पेशल जगह से करनी है। आइए चलते हैं।
लगभग पिछले 6 महीने से मैं अपने घर से स्टूडियो रिक्शे में आता हूँ, क्योंकि एक तो डिस्टेंस कम है, दूसरा ह्यूमन लेबर को सपोर्ट मिलता है और एक एक्सटेंड से कार्बन फुटप्रिंट भी इससे कम होता है। तो ये है हमारा एनजीओ जो पिछले 10 सालों से अंडर प्रिविलेज बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहा है। आपका क्या नाम है? अंचला। कब से आ रहे हो आप एनजीओ में? 5 साल हो गए। 5 साल रोज आ रहे हो? यस सर। भाई लड़कियों में पढ़ने की इच्छा होती है भाई, लड़कियों को ये नहीं कर सकते। लड़कियों में बहुत पहले से देखा है मैंने, लड़के लोग अपन लोग नहीं जाते और लड़कियाँ सबसे पहले जाती है भाई पढ़ने के लिए। सल्यूट सल्यूट है सल्यूट लड़की। कैसे मस्ती कैसे करते हो? रोज पढ़ने आते हो? यस सर। तो आप एनजीओ आपने क्यों ज्वाइन किया? सर यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई होती है और थोड़ी बहुत मस्ती भी होती है, इसीलिए। मस्ती भी होती है, हाँ। और रोज खाना भी मिलता है? यस सर। कौन सी क्लास में हो? अभी तो 8th में चली गई। पापा क्या अरे डराना क्यों है भाई, तेरे को डराना नहीं है उस लड़की को मेरे भी दोस्त। करते हैं? पापा दिहाड़ी करते हैं। दिहाड़ी करते हैं। और मम्मा? मम्मा जा काम करती है कोठियों में जाकर। अच्छा। बट इमोशनल हो जाते हैं बच्चे फटाक से अपने मम्मी पापा की जॉब्स बताने के लिए। इमोशनल नहीं होना चाहिए, दिल खोल के बोलना चाहिए भाई, शर्म नहीं होनी चाहिए भाई। ओके, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? टीचर। हाँ, बहुत अच्छे टीचर बनोगे, शाबाश। एनजीओ के बारे में क्या ऐसी चीज़ है जो आपको अच्छी लगती है? मेरे को तो सबसे अच्छा ये लगा कि हम पहले पार्क में पढ़ते थे, अब यहाँ एनजीओ आ गए। हाँ, अब हमारे पास अपना सेंटर है। चलो, गॉड ब्लेस। क्या करते हैं पापा? पापा अंडे की रेडी लगाते हैं। अंडे की रेडी लगाते हैं। और मम्मा? मम्मी घर में वो कोठे में काम करते हैं। अच्छा, और आप क्या बनना चाहते हो? बड़े होके? टीचर। टीचर बनना चाहते हो? यस सर। चलो, गॉड ब्लेस यू। और आप जरूर टीचर बनोगे। ओके, चलो को इसीलिए मैं पप्पी देने वाला था भाई, पप्पी बोल रहा था, पप्पी दे बेटे। बदलने की बात नहीं कर रहा, पर इन बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देने की कोशिश कर रहा हूं और वो आपके साथ के साथ मुमकिन हो पाएगा। डोनेट नहीं, मैं आपसे देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते। एक सब्सक्राइब से हमारे देश के पानी में खुले कपड़े। अच्छा काम कर रहे भाई वो तो। तो मैं क्या, चलो ऐ पाके चलते हैं बालबीर सोहाल पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट। यार, की करोगे हम? लोकी ते आवाज दी बुलंदी ना सुनते हैं ना आंटी, फिर जब शुरू नहीं होती आंटी लाइन में की मारते हैं। ए रस गल कर। आंटी डेंजर है भाई, आंटी डेंजर है बहुत। अच्छा एक दिन बहुत पुरानी गाली हो गई है, लास्ट ईयर दी है। जैसे क्या कि आंटी यू आर लुकिंग, आई लव यू, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, राइट? बेटे ने भेजा मेरे बेटा, मैं क्या तेरा पंजाब वाला है देख ले। तेरा पंजाब वाला फिक्र ना कर। बट दैट इज, आई नो दैट इज गुड सेंस। ऐसी हाँ हाँ, अब तो ये है कि आप, मैं कह सकता हूँ इंटरनेट की दादी बन चुकी हो। रियली? आई डोंट नो एनीथिंग। इंटरनेट की दादी वह कैसे हुआ? कैसे हो आप जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानती, मैं बिल्कुल नहीं जानती। जो आपने पिछले हमने 2 एपिसोड्स में किया, उसके बाद सभी के मन में ये सवाल है कि दादी के अंदर जितने सीक्रेट्स हैं उन सबको बाहर लाना है। रियली? चैट जीपीटी डेंजर है भाई, डेंजर वीडियो है। अरे भाई चैट जीपीटी ब्रो, व्हाट चैट जीपीटी ब्रो? दैट्स आई डोंट नो। मैं सुनती भी हूँ, मैं देखती नहीं ना आएगी। मैं अपने YouTube देखती हूँ बस। दैट्स इट कि किसी ने कमेंट किया है केड़ी वीडियो चाहिए है, तो बिटिया ने उससे मांगना है। कहती मैंने आपका भी देखा, सारे आपके कमेंट भी YouTube पे बड़े अच्छे होते हैं। मैं कहा मेरे जितने मेरे फॉलोअर्स हैं कोई बकवास नहीं लिखता, जो लिखता है वो उसको Genuine। जो लिखता है, हाँ। जो ऐसे सोचता है, जैसे कुछ मैंने जब हमने वीडियोस बनाई भी थी तो कुछ लोगों ने कमेंट किए थे बहुत ज्यादा, वो आपके इंस्टाग्राम पे, YouTube पे नहीं। फिर आप उसको कैसे लेते हो? आपने पिछली बार बताया था जैसे कि उनको समझ नहीं है। अरे यार 5वीं क्लास का बच्चा यार, तुम PhD PhD की कर रहे बातें हो, कर रहे हो, क्या हाँ। फायदा उनसे जाके पंगा लो गया। पर आंटी इनको अगर हमें ऐसे नहीं देखना चाहिए कि हर आत्मा की अपनी जर्नी है, तो व्हाई डोंट वी थिंक लाइक दिस कि हम इनको भी अपने साथ लेकर चलें? नहीं, अगर कोई 5th क्लास में है और आपने 12th कर लिया, कॉलेज जा रहे हो, तो क्या उसको ले लोगे साथ में? मेरा जॉब 5th क्लास वाले बच्चे को समझता है कुछ? गधे बच्चे ये उसको पहले एक्सपीरियंस लेने हैं उसको। समझता है भाई, 5th क्लास वालों को समझता है भाई आजकल तो।
बट हाँ, ये जो आंटी बोल रही है वो तरीका आपको समझना पड़ेगा वो क्या बोल रही है। हर किसी का माइंड जो खुला होता है ना गाइस, हर किसी का अलग लेवल का होता है, अलग अलग परिस्थितियों की वजह से अलग लेवल का खुला होता है। किसका यंग उम्र में जल्दी माइंड खुल जाता है, जैसे कि आपके सामने हूँ मैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं गाइस जिन लोगों को टाइम लगता है। समझ रहे हैं आपको? तो आंटी का सही बोल रही है आंटी। आंटी की चीज़ें हर किसी को नहीं समझ में आएगी मेरे दोस्तों। आंटी की चीज़ें समझने के लिए ना दिमाग चाहिए भाई बहुत ज़्यादा। अभी मैं तुमको बोल दूंगा मैं ब्लू बेबी हूँ, तो हाँ तुम विश्वास करोगे? नहीं करोगे, बट मैं विश्वास करता हूँ मैं ब्लू बेबी हूँ, मैं ब्लू बेबी हूँ। और जो जो चीज़ें आंटी बताएगी ना गाइस, वो मैं दिल से सुनूंगा। और मैं, आप लोग हंसोगे चलेगा मुझे, बट मैं आंटी की बात दिल से सुनूंगा। वहां तक पहले आने तो दो, उसकी जर्नी अपने आप होगी। जर्नी अपने आप होगी, क्योंकि जब वो एक्सेप्ट करेगा तब। अब मैं भी उसकी उम्र 50 साल है, लेकिन बात कर रहा है वो गांव वाले की तरह। सही बोल रही दादी भाई, सही बोल रही है गाइस। सोल लेवल क्या है, उसके सोल की नॉलेज क्या है, एक्सपीरियंस। आप नहीं मार खाते कहीं पर? मैं तो बखिया दे देती पकड़ के। जब पहली बार मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया ने बुलाया था ना स्पीकिंग ट्री ने, मैं कहा बुला रहे हो पर एक बात सुन लो, बखिया धेर दूंगी सबका मैं। अंडे ये नहीं करना, मगर मत बुलाओ फिर। अब पता कितने मैसेज आ रहे हैं। आज का हमारा हेडिंग क्या, पहले ये बताओ। यही हेडिंग है। एपिसोड तो पॉडकास्ट शुरू हो चुका है। हाँ, मैं सबसे पहले तो जो सबसे ज्यादा लोग के मन में बात आ रही है ना, एक तो जो दादी वापस आ रही हैं घर में है, ये लिखते हैं लोग। हाँ, लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। और अब लोगों के मन में सवाल ये है कि 2014 में आपने बताया था कि मेरे को मैसेजेस मिले थे, 16 साल का लड़का आया था जिसमें आपने बताया था हाँ, क्या आने वाला टाइम, आने वाला टाइम आपने बताया था। अब वहां की आपकी जो प्रेडिक्शन थी 7 महीने पहले जो हमने पॉडकास्ट किया था, उसमें हमारी डिस्कशन हुई थी कि 4 महीने बाद 75% आबादी जो है वो खत्म होगी, खत्म हो जाएगी। अब 7 महीने हो गए हैं, 4 महीने वाली प्रेडिक्शन जो थी वो समय भी बीत चुका है। हाँ, तो इस वक्त क्या 75% आबादी, 75% कैसे, ਜਦੋਂ पृथ्वी खत्म होएगी उस वक्त ओनली 25% वी विल सर्वाइव, 70% लोग खत्म हो जाएंगे। इसको करेक्ट करो, मैंने ये बोला था, मुझे आज भी याद है। अच्छा, 70% दादी से पंगा नहीं लेना मेरे दोस्त। पॉपुलेशन फिनिश। ये एंड ऑफ अर्थ की बात हो रही है। एंड ऑफ 32 के बाद। अभी अब मिल गया मैसेज और एक 28 से लेके 32 तक जो कहर होना है, आपकी मैं की भाषा क्या बोलूं मैं, जो कहर बरपेगा अभी तो थोड़ा सा ही उन्होंने झटका दिया। अभी तो ईरान चल रहा है, ट्रम्प है। तो आप क्या बोलते हैं, ट्रम्प कहाँ का, कौन है ट्रम्प, वो क्यों कर रहा है, कौन अपने, कभी सोचा आप लोगों ने कि वो अपने कंट्री को कौन बर्बाद करना चाहता है? उसको भेजा गया है, एलियन है वो। भाई क्रेजी है भाई, वीडियो बहुत ज़्यादा क्रेजी है भाई, अच्छे से सुनना। तो जा अब मुझे भी लगता है गाइस वो एलियन ही है भाई, मुझे भी लगता है वो एलियन ही है। अब मेरा सवाल यहाँ पे आएगा कि अमेरिका ने दुनिया को दिया गया है, सब देशों को लड़ाया, बात यहां पे आ रही ना, अपनी तूती बचाई, जो भी काम होगा डॉलर पे होगा। भाई ने 2 घंटे तक पॉडकास्ट बनाया, माँ कसम। पहले पिछले युद्धों को कुदरत का कानून क्या था, आप पहले आप यूके को ले लो, लंदन को ले लो। आप यूके ने सारी दुनिया पे राज किया, मानते हो? यूके कहाँ स्टैंड कर रहा है आप? पर सबके पीछे की कहानी कौन है, कौन है वो बंदा जो सब करवा रहा है? यूके है इसके पीछे, चुपरस्तों में। यूके का कहीं नाम क्यों नहीं आ रहा? क्या लोगों की आंखें बंद है अभी? हम यूके पे आते हैं, एक एक करके जो आप बॉम्ब फोड़ रहे हो, एक एक करके डिकोड करना पड़ेगा। तो बड़ा ध्यान से सोच ला क्या होया कि अब मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आपने बोला कि ट्रम्प एलियन है, ट्रम्प को भेजा गया है, किसने भेजा है? हाँ, अभी तक तो हम एलियन को समझते थे वही बड़ा सा सिर, छोटा शरीर, ये बात है करेक्ट। पर क्या एलियन इतने ही है?
एलियन तो नाम हमने दिया, एलियन शब्द जो है हम भारतवासियों ने, धरती वालों ने दिया, ओके राइट? पर एलियन है कौन? वो लोग जो दूसरे यूनिवर्स में रहते हैं, और आपको अभी तक यही नहीं पता कि उन्होंने बड़ी चालाकी से समुद्र के अंदर अपने अड्डे बना रखे हैं। ये आपने पिछली बार भी बताया, कहा था ना मैंने। करेक्ट। भाई साहब मेरे लिए फर्स्ट टाइम है ये सब, मैं भी सुन रहा हूँ भाई। ट्रम्प एलियन है और समुद्र के अंदर अड्डे बना के रखे हैं। भाई मुझे ऐसे लगता है एलियन लोग एग्जिस्ट तो करते, मुझे ऐसे लगता है गाइस। पर ये चीज़ें अभी मुझे थोड़ा डिटेल में जाके थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा ये चीज़ पे। सच भी हो सकता है गाइस, सच भी हो सकता है भाई, तुम ऐसा मस्ती में मत लेना, सच भी हो सकता है ये सारी चीज़ें। मैन इन ब्लैक देखा है ना आप लोग ने, रूप ले सकते हैं उन लोग, बहरूपिया भी होते हैं भाई। और पानी के अंदर बना के रखा है गाइस। माइकल जैक्सन भी था, पता है कि नहीं? माइकल जैक्सन भी कुछ तो रिवील करने के चक्कर में था भाई। जो गलत चीज़ें आ रही है इस दुनिया में, क्या पता ये एलियंस हो और वो चाहते कि हाँ इंसान ये चीज़ों में पड़े, इंसान ऐसा करे वैसा करे, इंसानों के बीच में ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाए, इसके बाद में हम एक एक इंसान को खा ले। अब उसके बाद कहानियां और निकल के आई हैं। समुद्र के अंदर भी अलग अलग शहर हैं उन लोगों के, हमारे नहीं। ओके। On this table, who समुद्र में अलग अलग शहर है उन लोगों के। क्यों? हम इंसान कितनी डेप्थ तक जाएंगे? अभी तक तो नहीं ढूंढ पाए कुछ भी, और ना हमारी हिम्मत है वहां तक जाने की। अभी जो रिलीज किसी का रिएक्शन कर रही थी, उसमें तो और कहानी निकल के आ गई। समुद्र के अंदर की, समुद्र के अंदर तुम कहाँ रहते हो? ये जो जिसका रिग्रेशन कर रही हूं मैं, जिसका सेशन कर रही हूं, इसके ये थे कि मेरे को, मैं कहता फ्लाई कर रहा हूं, और मेरे को एक और 2-3 चीज थी मगर मेरे को याद नहीं आ रहा उसका, कि उसके कुछ इशू थे। उसी पे काम करती हूँ कि इसका कारण क्या है, रूट काज क्या है। रूट काज जब गया तो समुद्र के अंदर सीधा। हाँ, उसने ये कहा था कि मुझे सपने आते हैं, इसने ये कहा। ये आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन है? हाँ बिल्कुल। और इसमें कोई लड़का है या लड़की, किसका हो रहा है? इसे लड़का था। हाँ, इज अराउंड 45। और ये अभी रिसेंटली हुआ है? रिसेंटली, एक महीना पहले की बात। तो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आप जवाब इनसे पूछ रहे थे, सवाल और जवाब हो रहा है। ये कॉन्वर्सेशन आपकी इससे हो रही है? हाँ हो रही है। करेक्ट। राघव, आप जो कह रहे हो ना ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये पास्ट लाइफ नहीं होता। मैं उनका रूट काज क्या है, जो भी मेरे पास क्लाइंट आते हैं, जब ये पूछते हैं सोल्यूशन, क्या सोल्यूशन तुम्हारा भाई? यहां पे मेरे को रात को नींद नहीं आती। जब मैं पता लगा कि मैं समुद्र के अंदर रहा हूं, मेरे बड़ा आधा कि मैं अंदर पानी पानी चारों तरफ मेरे। इस लड़के का ये था, पहले नोट करो इस बात को। पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाला जो शब्द है वो PLR यूज किया जाता है, और इसके अंदर बहुत सारे ब्रांचेस हैं। ओके, तो इसको क्या कहेंगे जो इसके साथ हो रहा है, लड़के के साथ? हाँ, रूट काज ऑफ योर प्रॉब्लम्स। ओके, बट ये एक प्रोसेस तो ये है ना, ट्रांसलेट में लेकर जाना। ट्रांसमेट लेके जाना, पर जरूरी नहीं कि पास्ट लाइफ का हो। हाँ, कि अपने पूर्व जन्म पे नहीं जा रहे हम। हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड हम इस वक्त ट्रांस स्टेट में जाकर उसको फिगर आउट कर रहे हैं, इन अ सिंपलर सेंस। ओके, गॉट इट। तो रूट काज में जब गई तो क्या हुआ, उसने कुछ इशू ये वाले थे। फिर दूसरा कुछ वो कह रहा, मैं अलग तरह के, मेरे को सपने में लोग नजर आते हैं। तो जब मैंने शुरू किया तो पता लगा ये तो खुद ही एलियन है भाई साहब। ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई, मैं तो बहुत कुछ खतरनाक देख रहा हूँ भाई। मेरा दिमाग थोड़ा सा ना मुझे ओपन करना पड़ेगा लगता है अभी देखने के लिए। ये उन्हीं का हिस्सा है जो फिजिकल बॉडी में अभी आया हुआ है। इसके बाकी साथी वहां पे समुद्र के अंदर।
आपको भी आपके व्यूअर्स को लगे कि ये कहानी क्या होगी, तो मैं तो जानते हैं मैम, जानते हैं, हाँ। इतने सालों से मैं तो कर रही हूँ, तो मुझे हैरानी नहीं होती। राइट, पर हमें बहुत हैरानी होती है मैम सुन के कि एलियन सामने और आप उससे बातें कर रहे हो। हाँ, पर है तो हमारी बॉडी, हमारी बॉडी, राइट। उनकी ड्यूटी लेके आया वो। तो मैम अब उसने उस सेशन में अगर हम इसको बिल्कुल इनिशियली क्रैक डाउन करें, तो आपने स्टार्टिंग से यही पूछा कि आप कहाँ पर रहते हो, तो उसने कहा कि मैं अभी समुद्र में हूँ, ऐसा कुछ? समुद्र में क्या हो रहा है, तो वहीं से मेरी इन्वेस्टिगेशन सीआईडी की तरह शुरू हो जाती है। राइट, तो क्या हुआ? मेरी सारी इन्फॉर्मेशन वहां कलेक्ट करती हूँ मैं। तो क्या पूछ? तुम क्या कर रहे हो वहां पे? अच्छा, उसमें से एक को बुलाया, कौन है भाई? ये उसी ग्रुप का था, और इसको यहाँ पृथ्वी पे छोड़ दिया कि तुमने ये काम करना है, और बाकी तेरा साथ वाला ग्रुप कहाँ भैया, कितने लोग थे तुम लोग? मे बी 10 to 15 ज्यादा थे। मैं कहा चल वहां पे देख, पहले चल वहां पे। और आपको ये बता दूं, उस टाइम मैं भी ट्रांस में होती। तो क्या दिखाया वो एक, हाँ, उसके साथ जो आया, कहाँ जाना? मैं कहा जहां इसकी पार्टी वो कहाँ गई, इसको कैसे तुम लोगों ने यहाँ छोड़ दिया? भाई एलियंस हो सकते, मुझे भरोसा है भाई, मैं ऐसा ये नहीं कर रहा, क्योंकि गाइस हेरा फेरी करनी, इतनी सारी चीज़ें करनी है, वो इंसान नहीं कर सकते। कोई ना कोई किसी में घुस जाता है, और वो ऐसा रहता है ना, फिर वो उसमें हेटेड भर देता है कि भाई ऐसा कर, वैसा कर, ये कर, वो कर। ब्लैक क्लोवर अगर आपने देखा होगा गाइस, तो ब्लैक क्लोवर में भी ऐसे होता है। एल्फ लोग को मारने के लिए गाइस कोई तीसरा ही बंदा पीठ पीछे से गेम रचाता है कि भाई दो कम्युनिटी के बीच में हम झगड़ा लगा देंगे, उन लोगों को अपन हरा देंगे, फिर उसके बाद में हम अपने को बाहर निकालेंगे। तो ऐसे गाइस यहाँ पर भी हो सकता है भाई, कुछ तो इंसानों को पागल बनाया जा रहा है, पीठ पीछे से उनको कंट्रोल करना किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर में घुस गया एलियन बन के, और उसके बाद में मैं सारी मेरी जो सुविधा है सब फैसिलिटीज़ करा के ले रहा हूँ, इसे चुपचाप किसी को पता नहीं लगने दे रहा हूँ। हिंजरे भाई कहता है इसको यहाँ काम बोला गया है, धरती पे काम बोला गया। धरती पे काम बोला गया। Got it. और तुम लोग कहाँ पे? समुद्र पे। मैं चल फिर, कहता कौन से शहर में कौन से सिटी में जाना, भी सुन लो पहले बात। ऐसे क्या मतलब? यूनिवर्स के अंदर से अलग अलग लोग जो हैं वो हर अपने अपने शहर बना के बैठे हुए हैं समुद्र के अंदर। अब क्या बात कर रहे हो? राइट, मतलब मैम हम ये कह रहे हैं कि पूरे यूनिवर्स से हाँ, डीप समुद्र के अंदर अलग अलग शहर बने, अलग अलग, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, है ना, वैसे अलग अलग जगह है जहाँ पर बहुत सारे ऐसी एंटिटीज रह रही हैं। एंटिटीज रह रही हैं, बिल्कुल ठीक बात कहा। अलग अलग किस लिए? अब एक दूसरे एक यूनिवर्स से आया हुआ है, दूसरा गैलेक्सी से आया हुआ है, और गैलेक्सी में कितने ब्रह्मांड है वो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, कि हम तो यही पढ़ते जो हमें साइंस पढ़ाई गई वही गिनेंगे हम लोग। और बचपन में एक बात याद बता रहा हूँ आपको, आई थिंक 59-60 की बात है, हम छत पे सोते थे उन दिनों में यार। मैं भी सोता था सब गर्मियों में छत पे सोते थे, तारे गिनते थे। तो एक तारा जा रहा है, हमें तो तारा जा रहा है, तो मेरे चाचा जी थे, और रॉकेट जा रहा है, चाचा ने बताया, और रोज वो वहां से गुजरता था, वो रॉकेट था उस टाइम के बाद, तब तो किसी को समझ में नहीं थी। तो हमारे घर में एक मैगजीन आता था सोवियत यूनियन का, एक मैगजीन महीने में एक बार, तो चाचा जी पढ़ते थे, मैं भी पढ़ती थी, राइट, पंजाबी में होता था, क्योंकि जानी लोग उधर के पंजाबी वाले थे, तो थोड़ी बात पढ़नी आती थी मेरे को। 1962 में सबसे पहले जो छोड़ा गया था, उसके अंदर आदमी भेजा गया था, मेल। बचपन में आज तक मेरे को नहीं पूरी, 1962 की बात कर रही हूँ या उसके पहले की है शायद। यूरी गागरिन फ्रॉम सोवियत यूनियन, पहला इंसान, और नंबर 1 था सोवियत यूनियन, जिसको आज रशिया बोलते हो आप, यूएसएसआर बोलते हो। रोज जॉब सब भाई उस तो अलग सीन है भाई, समझना पड़ेगा मुझे भाई। पुतिन तो नहीं है भाई एलियन, पुतिन तो नहीं है असली एलियन। ये सोवियत यूनियन वर्ड था उस टाइम। मतलब मैम आप ये कह रहे हैं कि ये पहला व्यक्ति जो था, ये पहला स्पेस पे जो गया, पहला
राइट ये सोवियत यूनियन ने उन्होंने भेजा था। Right. यूरी गागरिन था 1962 में। आज भी रिटायर्ड आया क्योंकि वो हमने पढ़ी हुई हैं चीज़ें। अभी तो आपके पास तो मीडिया ये वो, हमारे पास तो कुछ होता भी नहीं था उस टाइम, छोटे बच्चे थे, पढ़ते थे उस टाइम। तो उस टाइम जब मैं देखती थी तो सब फिर समझ में आई कि ये तो वो है, रोज रात को वो तारा जाता था। ठीक बात है। और पिछली वीडियो मैंने आपको एक बार अगर आप छत पे सोते थे तो आपको एक याद होगा, जब छत पे सोते थे कई बार क्या होता था, तारा टूटता था, याद है? तो क्या बोलते थे, तारा टूटा, विश मांग लो, विश मांग लो। हाँ। ये तो मेरे को नहीं पता, तारा टूटा। हम तो मांग लो। तारा टूटा क्या है? आज तक साइंस ने ढूंढ पाई तारा टूटा क्या है। क्या है? एक पूरे प्लेनेट को खत्म कर देते हैं वो लोग, ऊपर एलियंस? एलियंस नहीं, फिर? जो भी उनको चला रहा है कोई। कौन चला रहा है? यही तो सीक्रेट है। आप क्या सोचते हैं कि हमारा ब्रह्मांड है सिर्फ? कोटि कोटि अनंत ब्रह्मांड हैं, उनका सब मालिक हमारे ओके भारत है। भारत को कौन चला रहा है? अभी हम यही बोलते हैं जो रूलिंग पार्टी है, Ruling रूलिंग party है। गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर श्री प्राइम नरेंद्र मिनिस्टर वो है मोदी। ना, वही चला रहा है ना, राइट एडमिन वही है। राइट। उसी तरह जैसे हम पृथ्वी भारत है हमारा एक है, यूएसए है, बाकी कंट्रीज हैं, पाकिस्तान है, उनके हेड बैठे हुए हैं। उसी तरह जो हमारी पृथ्वी है इसको चलाने वाला तो बैठा हुआ है कोई। इसको सुप्रीम कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं अगर नाम देना हो। सुप्रीम कॉन्शियसनेस, हाँ अपनी भाषा में बोल सकते हो, बट उसको मैं नाम नहीं को दे सकती क्यों नहीं दे सकते नाम? क्योंकि उनका नाम कोई है ही नहीं है। एनर्जी तो बोलोगे? एनर्जी तो है, वो तो शक्ति एक बोल दूंगी मैं, वही एनर्जी है एक। राइट। और उसका क्या है, एनर्जी तो कभी भी शक्ल लेके आ जाती है। भी मैं कहानी बता दूं आपको यहाँ पे, अब बातों में बात निकल के आ रही है, तो दे कन्वर्ट इनटू एनी शेप। क्या बोलोगे आप? अभी जो एलियन की बात बता रही हूं उसका ग्रुप वहां नीचे समुद्र में है, और ये यहां एक पृथ्वी पे छोड़ के गए हैं कुछ लोगों को। एक यहां पे, दूसरा कौन है? तेरे को क्यों बताया कहने लगे? मैं क्या बता दो ना, एलियंस कहां पे है? मैं कहता ना तू सबको बता देगी। मैं क्या नहीं बताऊंगी, बता दो यारो। अब तो बताना पड़ेगा। तो उनको भी बड़ी बातों में लगाना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है, नहीं बताते वो जल्दी। राइट राइट। मतलब मैम ये आप उस केस के बारे में बता रहे हो जो ये 40-45 साल का उसी की बात बॉय करते था हैं, हाँ, बस ये कि बात वो अब आप उसकी क्योंकि आप भी ट्रांस में थे और आप अब उस ट्रांस स्टेट में भाई हल्के में मत लेना वो दादी को हल्के में मत लेना भाई। लड़के के साथ जो समुद्र के अंदर जो थे लोग, उनके साथ अब आप ट्रांस स्टेट में आप कॉन्वर्सेशन कर रहे कन्वर्सेशन बार बिल्कुल, हो। राइट, क्योंकि उनका लिंक आ गया। गॉट इट। जब पिछली बार कहा था उनको पासपोर्ट थोड़ी चाहिए ना, उनको कन्वेंस चाहिए। तो मैम वो भी लोग थे, इंसानों की तरह जो थे, कैसे? नहीं, वो एनर्जी फॉर्म में है, एनर्जी फॉर्म में है। और वो मोस्टली रात को आते हैं वो लोग, जब सब सो रहे होते हैं। उन्होंने ये भी मुझे बताया, फिर मैंने बात की कब आते दिन में तो आप देख लेते हो कुछ ना कोई पकड़ में आ जाएगा। तो उनको सब पता था, उनके कैमरे लगे हुए हैं। जैसे आपने वो सीसीटीवी कैमरा लगा दिया ना, राइट? जो चोर है वो क्या करेगा? देख लेगा, देख लेगा सीसीटीवी कैमरा बंद किधर को है। एग्जैक्टली उनका वही हाल है। बड़े स्मार्ट लोग हैं वो, हम उनके सामने कुछ नहीं है। कहते हैं ना, कहावत है ना, अरे तू कौन से इसीलिए इन लोग इतने शातिर के ऐसा कर रहे क्या भाई? ये की मूली है, कहते हैं ना, आप वही है, कौन से खेत की मूली है। राइट। सो दे आर लैंडिंग। उन्होंने समुद्र के अंदर उनके अलग अलग शहर हैं, अलग अलग बस्तियां कह लो, कुछ भी कह लो, और आने वाला टाइम उन्होंने वहीं से शुरू करना है। जो मैंने पिछली बार कहा था, लोग मेरे को भी, मेरे चैनल जो कर्मों का आईना है उसमें लोग पूछते हैं मेरे को कि मैम आप बता दो कब क्या होगा, कब क्या होगा। तो मैं इनको ये कहना चाहती हूँ कि कब क्या होगा अभी तो समझ जाओ। लिस्टें उनकी बन चुकी हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। इस पृथ्वी पे, पृथ्वी की बात कर रही हूं यहां पे, कौन सा कंट्री कैसे खत्म करना है, कैसे उसको अलग करना है। कईयों को तो बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। अभी तक हमको यही नहीं पता कितने आइलैंड जो समुद्र में थे खत्म हो चुके हैं, और कई न्यूज नहीं है।
आप मानोगे इस बात को? कई छोटे छोटे आइलैंड जो हमने पढ़े भी नहीं कभी वो थे, वो बिल्कुल खत्म है. एंड आई हैव सीन दोस. जो ऐसे फटे हुए हैं. आयत वो अंदर वेव आई और उसको वो उन्होंने जो मेरे को दिखाया गया ऐसे जैसे वेव आई. छोटा आइलैंड है, 2-2.5-3 किलोमीटर कह सकते हो आप, थोड़ा ज्यादा होगा अंदाजे से बोल रही मैं. तो वो क्या हुआ, ऐसे वेव आई, एक वेव ऊंची आई देखो, और उसको ऐसे पलट के अंदर मतलब निकल गया हो जैसे पूरा, जैसे पूरी एक वेव आती है ऐसे करके प्लेट पे चली. क्या करोगे? कहाँ ढूंढ लो आप. ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी. वो इतने पक्के हैं अपने काम के, कोई इतना निशान नहीं छोड़ते आपके लिए. भाई मैं मस्ती में नहीं ले रहा हूँ भाई, दादी की बात मुझे रियल लगती है भाई, रियल बता रहा हूँ भाई. कम 50-60-70 पेज की एक रिपोर्ट है, 50-60-70 पेज की रिपोर्ट है. और हम यहाँ लगे हुए हैं. मैम ये मैसेजेस जब आपको ये जो ट्रांसस्टेट में, डीप स्टेट में ये जो आप बात कर रहे हैं, अंडरग्राउंड में जो लोग हैं, तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि ये लोग जो पूरी यूनिवर्स, गैलेक्सीज, जो अलग अलग यूनिवर्सेस से लोग आ रहे हैं, ये जो भाई इधर मैं स्टॉप कर रहा हूँ इस वीडियो को भाई साहब, मेरा दिमाग रिसर्च करना पड़ेगा गाइस मुझे भी, मैं ऐसे नहीं देख सकता भाई, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा मुझे भी. चलो लास्ट के 5 मिनट देखता हूँ बस, फिर उसके बाद में बंद कर देंगे. समुद्र के अंदर बेसिस बना रहे हैं, उनका इंटेंशन यही है कि वो धरती को खत्म कर सकें. ये इसलिए आए हैं और इसलिए लोग भेज रहे हैं, इसलिए आए. यही पर्पस है. हाँ, जो अभी आने वाला टाइम मैंने कहा था ना, जब युग बदलता है, वो इसी काम के लिए. आपको लगता है कि हम मर जाएंगे, ये तबाह हो जाएंगे, यही है. ये शब्द नहीं है. आपकी बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है और यहाँ हमने गंदगी बहुत फैला दी. ओके, लेके चलो आप. पुरानी बिल्डिंग, उससे बिच्छू, छिपकलियां, कॉकरोचेस, चमगादड़ सब है ना. राइट. मैं एग्जांपल दे रही हूँ. जब ये हो जाए तो क्या कहेंगे, रहने के लायक रहेगा वो? अभी वो देख रहे हैं कि यहाँ इन्होंने क्या हाल कर दिया. और उन्होंने ये भी कहा हमने बहुत वार्निंग दी, लेकिन नहीं समझे. जैसे नेचुरल कैलामिटीज वगैरह, ये एग्जांपल है. हाँ, कहते छोटी छोटी, हमने क्या कहते वो सुनामी, मैंने कहा कहते वो तो छोटी सी थी. कहते कुछ % लोग समझ गए बात को, बाकी नहीं समझे. कितनी बार समझाएंगे हम? ये तो सच बात है भाई, ये तो सच बात बता रही है भाई, ये तो सच बात है, दादी सच बोल रही है भाई. इतने बार बार गाइस नेचर अपने को संकेत दे रहा है, बार. उत्तराखंड में हर जगह, पंजाब में फ्लड, कहीं पर क्या हो रहा है, वॉर हो रही है हर जगह पे, हर बार दे रहा है अपने को चेतावनी की भाई अभी सुधर जाओ, अभी गंदगी मत करो, अभी धरती को साफ़ करो, हवा साफ़ करो, हर चीज़ें साफ़ करो, इंसान लोग सुधर जाओ. बट इंसान लोग तो सुधरने का नाम नहीं ले रहे मेरे दोस्त. वार्निंग देंगे, लास्ट वार्निंग देने के बाद में कोई किसकी नहीं सुनता भाई, फिर सीधा ख़त्म. 2032 तक, मुझे भी ऐसा लगता है कि 2032 तक बहुत सारा पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगा, 2032 तक. के लिए तो उन्होंने मुझे डांट दिया. जो हमारी पृथ्वी के इंचार्ज, उनकी बात कर रही हूँ मैं. और जगन्नाथ के मिस्ट्रीज में भी गाइस उसके बारे में भविष्य मालिका में भी दिया गया है कि 2032 तक ख़त्म हो जाएगा पॉपुलेशन, बहुत सारे लोग मर जाएंगे करके. तो क्या है सच और क्या नहीं सच है पता चलेगा गाइस. दादी को अगर आप लोग अच्छे से सुनोगे ना गाइस, तो बातों से किसके समझ में आ जाता है गाइस. शक्ल देख के मैं बता सकता हूँ, बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है ये सारी चीज़ों के ऊपर, बहुत ज़्यादा सोचा है. आपको ऐसा लग रहा है कि ये आंटी पागल है करके, पर नहीं समझ में आएगा आप लोग को भाई. पागल नहीं है भाई वो आंटी ने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया भाई. कुछ तो है भाई, कुछ तो सीन है भाई, कुछ तो सीन है. आंटी रिसर्च कर रही है एलियन वेलियन पे चेक करने के लिए कौन है करके. मिस्ट्री सारी आंटी ने भी फाइंड करके रखी है. क्रेजी है भाई, बहुत सीन है. एलियंस की अलग कहानी है. एलियंस बात नहीं करते. राइट.
मैम एक एक करके चलते हैं। अब उस कॉन्वर्सेशन का एंड क्या हुआ, मुझे अब ये बताइए। इसका जो ये जो अंडरग्राउंड से, अच्छा ये जो लोग अंडरग्राउंड जो डीप इसके बारे में जब बात करते हैं, तो ये अक्सर लोग ये भी बोलते हैं ना कि अटलांटिस है या लिम्यूरिया है, ये किंगडम्स हैं, ये सच है? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल है। ऑलराइट, उसमें कुछ भी गलत नहीं। मैं आपको बताऊं, उन्होंने मुझे एक बात कही थी, और आपके थ्रू मैं व्यूअर्स को भी बताना चाहती हूँ जितने भी आपको देखते हैं। उन्होंने एक बात कही, इसको सारे समझ लेना चाहिए हमें। कहता तेरे साइंस ने ढूंढा क्या अभी? समुंदर के पानी में से एक ड्रॉप। हम 30 मार का पानी फिरते हैं। भाई वन पीस में भी देखा रहेगा आपने, बहुत सारे एनिमेज में भी देखा रहेगा गाइस, समुंदर के अंदर सिटी बनी होती है। और सच में गाइस अगर हिस्ट्री में आप घुसोगे ना, तो लोगों ने जानी आने की कोशिश की है कहीं ना कहीं से। बहुत सारी हिस्ट्री भी गायब है और कुछ भी नहीं है इन्फॉर्मेशन, कौन कहाँ पर पहुँचा, कौन कहाँ पर नहीं पहुँचा। कोई बंदा वर्लपुल में जाके, अरे वो भी बर्मुडा ट्रायंगल भी भाई एग्जिस्ट करता है, क्या पता बर्मुडा ट्रायंगल में से एंट्री हो, कुछ भी हो सकता है भाई। मैं तो इंटरेस्ट आ गया मुझे ये चीज़ में, कुछ भी हो सकता है भाई, खतरनाक। एलियन समुंदर के अंदर नहीं, हमारे यहाँ भी रहते हैं पृथ्वी पे। शक्ल भेज करके शातिर एलियंस पृथ्वी पे भी रहते हैं, और वो जगह है, पहाड़ है बड़े बड़े, वहां को जाता नहीं है। मैं क्या पानी वानी है, मैं निशानी पूछ लेती हूँ, नहीं, पहाड़ बहुत बड़े हैं। तो हमारा ध्यान जाएगा पे कैलाशवत, वहाँ नहीं है। ये भारत के आगे, अफगानिस्तान के आगे एक और जगह है, वो जगह पूरा वहाँ पे रेत के पहाड़ है। ये भी बता दूं मैं आपको, रेत के टीले थे बड़े बड़े। पिरामिड्स? पिरामिड्स नहीं है, रेत के आपने बोला जैसे ना? हाँ। बालू है। अच्छा, बालू ना, रेत की, ठीक है। वो थोड़े से गोल्डन कलर, गोल्डन में, हाँ हल्का सा गोल्डन कलर है, मट्टी वाला रंग जो होता है वो नहीं गोल्डन कलर। तो मैं भी ऐसे देख रही हूँ, मैं क्या, हाँ बड़े बड़े कलर, ये पत्थर तो है नहीं, मैं भी उनको पूछ रही हूँ। ये देख रहे हो कैसे हंस रहा है, कैसे हंस रहा है, देख साले, हंसने का नहीं है। हाँ बात, मेरी कन्वर्सेशन चल रही है उनके साथ। ये क्या है, कहाँ रहते हैं ये? अफगानिस्तान के आगे, रुक जाओ, अभी तो मैप पे देखना पड़ेगा मुझे। अफगानिस्तान में रहते, हाँ कसम। क्या है भाई सीन, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई अभी तो। यहाँ पर गाइस इस वीडियो को मैं स्टॉप करता हूँ, और 40 मिनट का वीडियो बन चुका है गाइस ये। इसका अगर पार्ट 2 चाहिए आपको, तो आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हो, और अगर आपको देखना है तो आप जाके सीधा सुपर टॉक्स पे जाकर ये पूरा वीडियो देख सकते हो। क्रेजी सीन है भाई, क्या क्या आगे चैप्टर्स, पुनर्जन्म, डिवाइन कनेक्शन, फ्यूचर प्रेडिक्शन, एलियन ट्रम्प, सीक्रेट ऑफ पाताललोक, व्हाट विल हैपन इन 2028, व्हाट विल हैपन इन 2028, हु विल बी स्पेड, कर्मों का खेल। डेंजर सीन है भाई, डेंजर सीन है भाई। इधर ख़त्म कर रहा होगा इसका। मैं अगर चाहूँगा तो बीच में एक और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। सायोनारा।